स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दोनों हाथ जोड़कर नमन वंदन करें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी का आगमन हो चुका है, वो हम सबके सम्मुख हैं। जिस क्षणों की प्रतीक्षा थी वे पावन क्षण आ गए हैं। दीक्षित होने के लिए वह प्रकाश जीवन में अवतरित होगा। दीक्षा किसे कहते हैं, दीक्षा से हमारा जीवन कैसे श्रेष्ठ बनेगा, यह संदेश पूज्य डॉक्टर साहब से सुनेंगे। उसके बाद फिर श्रद्धेय दीदी से मंत्र दीक्षा आप सबको प्राप्त होगी। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, आज वसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर यहाँ विराजमान सभी देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, ये बड़ा सौभाग्य है आपका कि वसंत पंचमी के दिन आप दीक्षा ले रहे हैं। उस वसंत पंचमी के दिन, जिस वसंत पंचमी के दिन परम पूज्य गुरुदेव को उनके गुरु ने दीक्षा दी थी। इसका मतलब ये कि आप गुरुदेव की परंपरा में, गुरुदेव के खानदान में जुड़ गए। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। दीक्षा बड़े सौभाग्य से मिलती है। बड़े दुर्लभ संयोग होते हैं जब हमको गुरु से मिलने का सौभाग्य मिलता है। गुरु के बिना जीवन अधूरा है, निगुरा कहलाता है। बिना गुरु के जीवन ऐसा है जैसे अज्ञानी का जीवन, ना समझ का जीवन, अनपढ़ का जीवन, जब देखो तब गलत काम कर देता है, जब देखो तब गड़बड़ा देता है, ऐसा लोग कहते हैं। निगुरा, जिसका कोई गुरु नहीं है, और जिसका गुरु है वो उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, अंधेरे में भी राह दिखाता है। तो आज के बाद आपकी राह दिखाने वाले परम पूज्य गुरुदेव, कभी भी कोई परेशानी हो, कोई कष्ट हो, कोई संकट हो, राह नहीं दिख रही हो, तो आप उस समय गुरुदेव को याद कर सकते हैं और गुरुदेव आपको अंदर से मार्गदर्शन देंगे। गुरु अंतर जगत में बैठा हुआ देवता है। वो अंतर जगत में बैठे हुए देवता सतत नियमित रूप से मार्गदर्शन देते रहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता जी दोनों ने एक सम्मिलित पुरुषार्थ किया और दोनों के पुरुषार्थ से इतना बड़ा गायत्री परिवार खड़ा हुआ है, जिसकी संख्या आज करोड़ों में है। और ये गायत्री जो आज आप जप रहे हैं और गायत्री मंत्र की जो दीक्षा आज ले रहे हैं, ये बड़ा अविरल सौभाग्य है। क्योंकि आज से 50 साल पहले ये गायत्री मंत्र की दीक्षा सार्वजनिक रूप से दे पाना तो बहुत मुश्किल था। कान में दी जाती थी, ब्राह्मणों को दी जाती थी, पुरुषों को दी जाती थी, स्त्रियों को नहीं दी जाती थी। पर परम पूज्य गुरुदेव ने इसे पूरी तरह से बंधनों से मुक्त कर दिया और उन्होंने कहा नहीं, सब लोग कर सकते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में ये सौभाग्य आ सकता है। क्योंकि गायत्री का आना मतलब ब्राह्मणत्व का आना, और ब्राह्मणत्व का आना मतलब ये कि किसी भी जाति में आप जन्मे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गायत्री आपके जीवन में आ गई तो ज्ञान आ गया, सद्ज्ञान आ गया। बस यही आप मानते हुए आज दीक्षित होंगे। दीक्षा का मतलब होता है अपनी इच्छा हमने गुरु को दी, अब गुरु की इच्छा हमारी इच्छा। हम अपनी इच्छानुसार नहीं चलेंगे। हमारी इच्छा करती है कि हम ये गड़बड़ करें, हम ये गड़बड़ करें, हमारे मन में ये आ रहा है कि हम ये देखें, हम वो देखें। नहीं, अब गुरु चाहता है कि नहीं, ये गंदी चीज़ें नहीं देखना है, गंदी चीज़ें नहीं सुनना है, गंदी चीज़ें नहीं खाना है, तो हम नहीं खाएंगे। ये सारे के सारे अनुबंध और शर्तें आज से लागू हो जाती हैं दीक्षा के साथ साथ। दीक्षा एक अनुबंध है गुरु के साथ, और गुरु जो है वो आपको हर स्थिति में आपका संरक्षण करेगा। और जैसे छाती से लगा के रखती है माँ अपने बच्चे को और दूध पिलाती है, और कभी भी बच्चा रोता है तुरंत छाती से लगा लेती है, रोता हुआ बच्चा तुरंत सो जाता है।
इसी तरह से आपकी जो अंदर की जो कभी पुकार होगी, आपके अंदर से कभी दर्द होगा, कभी अंदर से दुख होगा कोई, तो तुरंत उस समय आपकी रक्षा करने के लिए गुरु आपके साथ चलेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। ये जो गुरु दीक्षा है, इस गुरु दीक्षा के साथ कुछ नियम जुड़े हुए हैं। सबसे पहला नियम तो ये है कि आप आज से बुराइयों को छोड़ दीजिए। देव दक्षिणा, कोई बुराई होगी, कोई जीवन में किसी प्रकार की कमियां होंगी, तो फिर गुरु दीक्षा फलित नहीं होगी। आप ले तो लेंगे, बोल भी लेंगे गायत्री मंत्र जब भी कर लेंगे, पर वो फलित नहीं होगी, क्योंकि पात्र नहीं बन पाया। तो पात्र बनने के लिए आपको बुराइयों को छोड़ने का व्रत लेना पड़ेगा। क्या बुराइयां छोड़ें? 3 प्रकार की बुराइयां हैं। एक सबसे पहले प्रकार की बुराई है आपके जीवन में जो जितनी प्रकार की व्यक्तित्व संबंधी बुराइयां हैं, कड़वा बोलना, झूठ बोलना, पीठ पीछे बुराई करना, एक दूसरे को लड़ा देना, ये व्यक्तित्व संबंधी बुराइयां हैं और कई लोगों के जीवन में होती हैं। छोटी छोटी बातों में गड़बड़ा जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हकबका जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो आज से हम ये मान के चलेंगे कि गुरु ने हमें आदेश दिया है कि हम किसी हालत में झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी हालत में कड़वा नहीं बोलेंगे, किसी भी हालत में पत्नी को अनावश्यक कोई बातें ऐसी नहीं कहेंगे, पति को ऐसी कोई अनावश्यक बातें नहीं कहेंगे जिससे कि उनका मूड ऑफ हो जाए और अनावश्यक रूप से घर में कलह पैदा हो जाए। हम आज से अपने जीवन को एक नए सिरे से बदलने की कोशिश करते हैं। तो पहली बुराई अपने व्यक्तिगत जीवन की। आज का व्यक्तिगत जीवन लोगों का जो है वो वास्तव में इन बुराइयों की वजह से ऐसा हो गया है कि अप्रामाणिक सा बन गए लोग बाग। ऑथेंटिक या प्रामाणिक व्यक्ति उसको कहते हैं जो जिसके ऊपर लोग विश्वास करते हैं कि ये आदमी विश्वास के योग्य है, विश्वस्त। और अप्रामाणिक किसको कहते हैं? जो जब चाहे तो कुछ बोल देता है, जब मन में आए तो कुछ बोल देता है। गुरुदेव ने एक वाक्य लिखा है कि समझदार वो हैं जो पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं, और मूर्ख वो हैं जो पहले बोल देते हैं फिर सोचते हैं कि अरे क्यों बोला। ऐसा काम ही क्यों करें जिससे कि हमारी कोई गड़बड़ी हो जीवन में। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने की कोशिश करेंगे, और जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए, लाइफ मैनेजमेंट करने के लिए, जीवन की व्यवस्था करने के लिए, जीवन का प्रबंधन करने के लिए अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे, अपने आप को व्यवस्थित करेंगे। आज से धीरे धीरे व्यवस्थित करेंगे तो धीरे धीरे सारी बुराइयाँ छूट जाएंगी। ये बुराइयाँ छोटी छोटी सी बुराइयाँ हैं, पर ये हमारे जीवन को ऐसा कर देती हैं, बिखेर देती हैं कि हम लोगों की निगाह में प्रामाणिक नहीं रह जाते। लोग कहते हैं वो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसी ही है, उससे तो क्या बात करना। जब चाहो तो हाँ बोल देता है, जब चाहो तो ना बोल देता है, जब चाहो तो कुछ कह देता है, जो मन में आए वो बोल देता है। ऐसा अगर आपकी इमेज बननी हो तो आप फिर ये मान के चलिए कि फिर दीक्षा फलित नहीं होगी। इसलिए झूठ बोलना, पीठ पीछे बुराई करना, कड़वा बोलना, कोई किसी की निंदा करना, और आजकल तो मोबाइल आ गया है तो मोबाइल में बुराई करते हैं एक दूसरे की। आप बोले मैंने तो नहीं कहा था। अब मोबाइल का क्या रिकॉर्ड है? मोबाइल का रिकॉर्ड अगर कोई सुना दे तो आपको लगता है कि अरे नहीं ये तो किसी और ने कहा होगा, हमने नहीं कहा। बस ये झूठ पे झूठ, एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ होते चले जाते हैं। इसलिए झूठ बोलना छोड़ना और विभिन्न प्रकार की व्यक्तित्व संबंधी बुराइयों को छोड़ना। आज दूसरी बुराई है खान पान की बुराई। खान पान में आज जो है हमारा जीवन बड़ा वैसा हो गया है, विलासी जीवन शैली गड़बड़ा गई है। हमें वो चीज़ें पसंद हैं जो गरिष्ठ हैं, जो वो चीज़ें पसंद हैं जो बहुत तली हुई हैं, वो चीज़ें पसंद हैं जो फास्ट फूड के अंतर्गत आती हैं। आप जो भोजन करते हैं उससे आपका शरीर बनता है, उसका मन बनता है। अन्नो वही मनः, अन्न से ही मन बनता है। तो जो मन है उसको बनाना है, अगर मन को सात्विक बनाना है तो आप सबसे पहले अपने भोजन को व्यवस्थित बनाइए। कितना खाइए? गुरुदेव ने कहा है आधा पेट भरने के लिए 1/4 खाली रखिए पानी के लिए, 1/4 खाली रखिए हवा के लिए। इतना रखेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और अगर आप पूरा पेट भर जाएगा उसके बाद डकार लेने के बाद फिर खाएंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। डकार भी एक प्रकार का वो है, क्वेश्चन है अंदर से कि अब तो हो गया, अब समाप्त हो गया, अब समापन, बस अब नहीं। तो उसके बाद भी ले लेते हैं। गुरुदेव ने कहा मनुष्य ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है, जब चाहे तब खा सकता है। शेर खाता है तो शेर खाने के बाद 3-4 दिन तक पानी पीता रहता है और घूमता रहता है और टहलता रहता है और आराम से शिकार नहीं करता। हिरन उसके सामने से घूम जाए भी तो हिरन से हलो हलो कर लेता है, बात कर लेता है, परंतु मारता नहीं उसको, खाता नहीं। कोई कहे उससे, सियार कहे या कोई और कोई कहे कि
भाई साहब एक मार लीजिए ना, एक हमारे काम आ जाएगा, आप नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं, हमें हमारे काम नहीं, हम नहीं खाना। जब हमको मारना होगा तो हम खुद ढूंढेंगे, दौड़ेंगे और ऐसी रेस लगाएंगे कि हम पकड़ के खा जाएंगे। मनुष्य जो है शेर से भी गया बीता है। और भी जानवर हैं जो मांसाहारी हैं, पर वो कभी विवेक के अनुसार खाते हैं, वो अपने अपने हिसाब से कभी भी गड़बड़ नहीं करते। हम ही ऐसे हैं, जब खाना पूरा खा के बैठे हैं और हमारे सामने कोई जलेबी का थाल ले आए तो हम तुरंत खा लेंगे। क्यों? क्योंकि नासमझ है, खाने के मामले में अदूरदर्शी हैं। खाने के मामले में हमको जीवन, गुरुदेव ने एक किताब लिखी है, कभी पढ़ने का मौका मिले तो, समझदारों की नासमझी, उसको पढ़िएगा। समझदारों की नासमझी किताब में ये गुरुदेव ने लिखा है कि खान पान की गड़बड़ी से कितने प्रकार की तकलीफ़ें होती हैं, तनाव होता है, बीमारियां होती हैं, और भी कई चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा आज ये एक नियम आप पालन कर लें कि हम उतना ही खाएंगे जितना हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, मन को प्रसन्न बनाए रखने के लिए और मन को शांत बनाए रखने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जितना ज़रूरी है उतना ही लेंगे। और आज मांसाहार का प्रचलन बढ़ गया है पूरे देश में। देखें तो जहाँ देखें वो अंडा, जहाँ देखो वो मांसाहार। कहीं गलती से मांसाहार या अंडा हमारे शरीर में तो नहीं जा रहा है? आप खुद देखिएगा, पता लगाइएगा कि कहीं किसी गलती से, हमारी गलती से ही, हो सकता है हम नहीं चाहते थे, परंतु हो सकता है किसी गलती से आप कम से कम भोजन को देख तो सकते हैं क्या खा रहे हैं आप। जो खाएं वो सोच समझ के खाएं, घर का खाना खाएं, और जो भोजन करें वो सोच समझ के करें, जो पिएं वो सोच समझ के पिएं। आज हम अनावश्यक रूप से कोका कोला और जितने प्रकार के जो ड्रिंक्स आ गए हैं सब बाज़ार में, इनको पीते हैं। शराब की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, तो इन सब चीज़ों से छूटना पड़ेगा। ये वो पाश हैं जो चंगुल में जकड़ लेते हैं। फिर तंबाकू और सिगरेट, बीड़ी, ये सब चीज़ें जो हैं ये बड़ी ख़राब हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। कोशिश करिएगा कि ये सब, इनमें से कोई भी चीज़ हो, मैं मानता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, नहीं खाते होंगे, परंतु अगर कोई हो तो आज से एक एक करके छोड़ने का व्रत ले लें, एक एक करके छोड़ने का व्रत लेना, ठीक है। ये खान पान संबंधी बुराई। तीसरी बुराई है दिखावे की बुराई। अब सामाजिक बुराई क्या है कि फिजूल खर्ची, अफवाह, दहेज, नेक, दिखावा और बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करना, प्रदर्शनकारी वृत्ति अपने जीवन में उतारना। हम समझते कि लोग हमको देख रहे हैं, आपको कोई नहीं देख रहा है, सब अपने आप को देखते हैं। आप में इसका मैं एक वो देता हूँ, प्रैक्टिकल बताता हूँ। आप आईना रख दीजिए, शीशा रख दीजिए बड़ा सा, तो आप सामने खड़े हो जाइए सुंदर से सज धज के। आपको कोई देखेगा नहीं, आपको कोई नहीं देखेगा, सब शीशे में खड़े होकर के अपने आप को देखेंगे और किसी को नहीं देखेंगे। इसलिए कोई अपने आप को नहीं देखता, कोई दूसरे को नहीं देखता, अपने आप को देखता है। तो क्यों फालतू में सज धज, किस बात के लिए सज धज? हाँ, ढंग से कपड़े पहनो, ढंग से बाल काढ़ो, ढंग से कपड़े पहनो, ढंग से समझदारी से रहो, वो उसमें तो ठीक है, कोई बात नहीं। पर अनाप शनाप फिजूल खर्ची कपड़े के मामले में करते हैं और चीज़ों के मामले में करते हैं, तो वो नुकसानदायक है आपके लिए। इसलिए कोशिश करिए कि आप वहाँ से फिजूल खर्ची से बचा करके उस पैसे को भगवान के काम में खर्च करें। तो ये 3 बुराइयाँ हैं। इन 3 बुराइयों में से एक एक बुराई, तीनों की एक एक करके छोड़ दीजिए। आज से एक एक करके 3 बुराई। फिर अगली बार कोई संकल्प का मौका आएगा, कभी दीप यज्ञ होगा आपके यहाँ, कभी आपके यहाँ कोई और संकल्प होगा, कभी और आपके यहाँ ऐसा कोई टोली आएगी, तो वो उस समय फिर आप एक बुराई और छोड़ दीजिए, फिर एक बुराई छोड़ दीजिएगा। एक एक करके बुराई छूटती हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। बड़े जोश में आ गए कि सब छोड़ दिया, आज से सब छोड़ दिया, कल फिर से चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि कमज़ोर मनोबल कमज़ोर है। मनोबल मजबूत करना जरूरी है। मनोबल मजबूत करने के लिए अणुव्रत का सिद्धांत दिया महावीर ने कहा है एक एक करके व्रत लो, एक एक करके व्रत लो, छोटा छोटा व्रत। मित्रों, ये तो बुराइयाँ हो गई। इसका नाम है देव दक्षिणा। जो भी हम दक्षिणा आज आपसे ले रहे हैं, वो ले रहे हैं देवत्व धारण करने के लिए दी गई दक्षिणा। इस दक्षिणा को आप देंगे तो गायत्री माता के जो प्रणाम दर्शन करने जाएंगे आप, वहाँ सब रखी मिलेंगी आपको, आपकी भी रखी मिलेगी बुराई। और उस बुराई को छोड़ने के बाद फिर आपके जीवन में बुराई नहीं आएगी, अगर आपने वास्तव में ईमानदारी से लिए है तो। इसके बाद 5 नियम हैं, जो 5 नियम आपको जिनका पालन करना है। उपासना नियमित रूप से करनी है। उपासना का मतलब होता है परमात्मा के पास बैठना, परमात्मा के पास बैठकर परमात्मा जैसा बन जाना। आग के पास बैठकर आग जैसा बन जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। ठंडक में बैठते हैं तो ठंडे हो जाते हैं। अब इन दिनों ठंडक के दिन हैं तो लोग हाथ तापते हैं, तो हाथ तापते तो क्या शरीर गर्म हो जाता है, हमको बड़ा महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है।
भगवान आग है, भगवान जैसी आग के पास बैठ करके यदि उपासना में आप भगवान जैसे नहीं बन पाए, भगवान के गुण अपने जीवन में नहीं धारण कर पाए, तो क्या फ़ायदा। 5 मिनट की उपासना, 10 मिनट की उपासना भी आदमी के जीवन को कायाकल्प कर देती है, आदमी के जीवन को बदल देती है। अरे हम परमात्मा के पास बैठे, परमात्मा आदर्शों का समूह, आदर्शों का समुच्चय, सत्प्रवृत्तियों का समुच्चय, श्रेष्ठताओं का समूह, हम उसके पास बैठे तो एक अच्छा ही हम भगवान की धारण करेंगे। भगवान दयाशील है, हम भी दयाशील बनेंगे। भगवान समूह में चलता है, हम भी समूह में चलेंगे। भगवान उदार है, हम भी उदार बनेंगे। भगवान करुणाशील है, हम भी करुणाशील बनेंगे। भगवान के गुणों को अपने जीवन में धारण करना उपासना कहलाता है। भाव विवल होकर किया गया जप उपासना कहलाता है। तो 5 मिनट की उपासना से लेकर 15 मिनट की उपासना, 5 मिनट में एक माला होती है तो 3 माला करनी है। एक माला आत्मकल्याण के लिए, एक माला लोक कल्याण के लिए, तीसरी माला संसार में जो छाई हुई विभीषिका हैं इनके निवारण के लिए। आज से व्रत ले लीजिए, ये 3 माला नियमित रूप से करेंगे। 3 नहीं कर सकें तो फिर जितना आप कर सके उतने का व्रत ले लीजिए। एक माला तो करेंगे, शुरुआत करेंगे, एक माला शुरुआत करेंगे। शुरुआत जहाँ से कर सकें वो उसका व्रत लीजिए, जितना कर सकें उतना ही व्रत लीजिए, बाकी मत लीजिए। 3 माला इसलिए अनिवार्य बताई मैंने कि 3 माला गुरुदेव ने अनिवार्य बताई हैं कि 3 माला जरूरी है। वैसे ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मणत्व धारण करने के लिए अगर आप गायत्री के साथ जुड़कर सही अर्थों में ब्राह्मण बनना चाहते हैं तो 10 माला बताई गई। 1000 गायत्री मंत्र का जप, 1000 गायत्री मंत्र का जप हर एक के लिए अनिवार्य है प्रतिदिन। 10 माला कभी भी कर लें, 5 सुबह कर लें, 5 शाम को कर लें, कोई दिक्कत नहीं। सुबह की संध्या, शाम को संध्या, या 4 सुबह कर लीजिए, 3 दिन में कर लीजिए, 3 शाम को कर लीजिए, जब भी नियम समय मिले। पर इतना नहीं मिले तो 3 माला, 3 माला भी नहीं मिले तो 24 मंत्र जप लो बाबा, कोई बात नहीं। गिनते समय गलती हो गई तो अरे 25 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 24 हो जाए तो गलती नहीं। कोई भगवान बहुत क्षमाशील है, भगवान के पास किसी प्रकार की कोई ऐसी वो नहीं है कि भगवान नाराज़ हो जाता है। भगवान नाराज़ नहीं होता। भगवान तो ये देखता है कि आपने अप्रोच तो किया, आपने कम से कम एक प्रयास तो किया, है ना। तो ये उपासना भाव विवल होकर की गई उपासना। पर उपासना के समय क्या भाव करें? उपासना के समय भाव ये करें कि सूर्य का तेज, सूर्य का प्रकाश हमारे रोम रोम में कण कण में समा रहा है। हम अंदर से बाहर तक पारदर्शी होते चले जा रहे हैं। सूर्य की तरफ भले मुँह हो ना चाहे ना हो, पर सूर्य हमारे अंदर में समा रहा है, कण कण में समा रहा है। तेज उसका हमें अंदर से बाहर तक प्रकाशवान बना रहा है, हमें तेजस्वी बना रहा है। हम अंदर से बाहर तक प्रकाशवान हो रहे हैं। हमारे रोम रोम में कण कण में जहाँ कुहासा छाया हुआ था, जहाँ आज जैसे आजकल कोहरा वगैरह चारों तरफ छाया रहता है ना, ऐसा कोहरा हमारे अंदर भी छाया रहता है। ईर्ष्या का कोहरा, गुस्से का कोहरा, विभिन्न प्रकार के द्वेष और विभिन्न प्रकार की बुराइयों का कोहरा, इस कोहरे को निकालने के लिए सूर्य के प्रकाश को अंदर आने दीजिए। सूर्य का प्रकाश अंदर आएगा तो सारा कोहरा निकलता चला जाएगा। इसको निकाल के बाहर कर दीजिए। सूर्य का ध्यान करेंगे, नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे। गुरुदेव ने नारा दिया है। तो प्रतिभा प्रखर करने के लिए सबसे ज़्यादा श्रेष्ठतम है उपासना, सूर्य की उपासना, क्योंकि गायत्री का देवता सूर्य है। इसलिए आप उसको जीवन में उतारने का व्रत ले लीजिए। उपासना ध्यान से सत्ती है। उपासना सूर्य के ऊपर किए गए ध्यान से सत्ती है। उपासना भक्ति योग है। साधना, दूसरा साधना ज्ञान योग है। साधना स्वाध्याय से सत्ता है। साधना स्वाध्याय से कैसे सत्ता है? साधना में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संयम है अपने ऊपर विचारों का संयम। अभी यहाँ बैठे हैं, दीक्षा का प्रवचन सुन रहे हैं, पर मन न जाने कहाँ है, मन न जाने कहाँ घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, दुकान में घूम रहा है, घर में घूम रहा है, स्कूल में घूम रहा है, सब जगह घूम रहा है। ये मन को अपने नियंत्रण में लाने के लिए, अपने विचारों को अपने नियंत्रण में लाने के लिए स्वाध्याय का एक व्रत ले लीजिए। स्वाध्याय से बड़ा कोई तप नहीं है। स्वाध्याय एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कीमिया है, एक ऐसा जादू है कि स्वाध्याय आपके जीवन को बदल सकता है। आप थोड़ा सा पढ़िए, 2 पन्ने पढ़ो रोज़, अखंड ज्योति के पढ़िए, और कोई अच्छी किताब ले लीजिए, उसका एक पैराग्राफ पढ़िए बस, अगर निशान लगा दीजिए, अगले दिन दूसरा वहाँ से चालू करिए। धीरे 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 स्वाध्याय आपके जीवन को बदल देगा। आपके अंदर अच्छे विचारों को आने की परंपरा चालू हो जाएगी। अभी कौन से विचार आते हैं? अभी नेगेटिव विचार आते हैं, निषेधात्मक चिंतन बार बार। अरे कहीं ऐसा हो गया तो, और कहीं छत गिर गई तो, और कहीं पंखा गिर गया ऊपर से तो, ये निषेधात्मक चिंतन जो है ये आदमी को समाप्त कर देता है। और आदमी को पॉजिटिव चिंतन अगर करने की आदत पड़ जाए तो हमेशा अच्छा ही होगा, मेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। बार बार ये सोचना मेरे साथ अच्छा ही होगा। मैं इतने बड़े महान गुरु के साथ जुड़ गया हूँ, उनकी खानदान में जुड़ गया हूँ, उनकी परंपरा में जुड़ गया हूँ, तो मेरे साथ क्यों गड़बड़ हो सकती है? बस बार बार ये सोचना। तो सबसे पहला संयम विचार संयम। जीवन साधना के 4 नियम हैं। विचार संयम, इंद्रिय संयम, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण। जिसका कामुकता पर नियंत्रण है
उसका अपने खान पान पे भी नियंत्रण होगा, और जिसका खान पान पे नियंत्रण है उसका कामुकता पे भी नियंत्रण होगा। जिह्वा पे भी नियंत्रण होना चाहिए। जिह्वा यानी अपनी बोलचाल, हम जो बोलते हैं वो भी उस पर नियंत्रण रखें, क्या बोल रहे हैं, अनावश्यक बोल रहे हैं। जिसके मन में जब बोल दिया तो सामने वाले को बुरा लग गया तो फिर हमेशा के लिए दुश्मन हो गया। इसलिए जिह्वा पर वो वाला नियंत्रण और रसना पे नियंत्रण, खान पान पे नियंत्रण, कि हम अनावश्यक चीज़ नहीं खाएंगे, जो भी होगा सार्थक खाएंगे। मैं इसके बारे में बोल चुका हूँ उधर बुराई वाले प्रकरण में। ये तीसरा संयम है मित्रों आपके जीवन में, समय संयम, इंद्रिय संयम, समय संयम, विचार संयम और समय संयम, समय का संयम। आपने शांति कुंज में देखा होगा हर चीज़ समय पे होती है कि नहीं, इतनी बजे तो इतनी बजे, इतनी बजे तो इतनी बजे, इतनी बजे तो इतनी बजे। ये क्या है, ये गुरुदेव ने महाकाल का घोंसला कहा है इसको। तो यहाँ काल की साधना की जाती है, टाइम की साधना की जाती है, टाइम मैनेजमेंट। अगर आप समय को नहीं साधेंगे तो कैसे काम चलेगा। सुबह 3:30 बजे घंटी बजनी, 4 बजे घंटी बजनी है तो बजेगी, और घंटी बजेगी तो घंटी बजने के साथ आपको उठना पड़ेगा और आपको प्रार्थना में पहुंचना पड़ेगा। और आप नहीं पहुंचते तो कोई बात नहीं, कमरे में बैठ के कर लीजिए, परंतु उठना पड़ेगा। उठ करके आपको रूटीन भाग लेना पड़ेगा। समय संयम, यदि आप समय साध लें तो आपको लगेगा कि आपके पास इतना सारा समय है दिन भर में 24 घंटे में, जिसमें आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। 8 घंटे आपके खाने पीने के लिए, कमाने के लिए, 8 घंटे आपके सोने के लिए, और 8 घंटे उसके बाद भी बचते हैं। उन 8 घंटों में 3-4 घंटे आप भोजन के, नहाने के, स्नान के, इसके मान लीजिए, फिर भी 4 घंटे बचते हैं। उन 4 घंटों का क्या उपयोग करते हैं, ये मैं आपको समय से उसमें बताऊंगा, समयदान में बताऊंगा कि समयदान में आप कैसे समयदान दे सकते हैं। उन 4 घंटों का उपयोग आप व्यवहारिक रूप से कैसे कर सकते हैं, उनको करिए मित्रों। समय संयम, लास्ट है अर्थ संयम, पैसे पे नियंत्रण। पैसा अनावश्यक खर्च मत करिए, अनावश्यक कामों में पैसा मत लगाइए। पैसा सही कामों में यूज़ करिए, और जो पैसा लगाएं वो भगवान के काम में लगाइए। तो 4 संयम से जीवन साधना सकती है। उपासना 15 मिनट की होती है, पर जीवन साधना 24 घंटे की होती है। 24 घंटे में कभी भी दिमाग इधर उधर तो नहीं जा रहा, विचार इधर उधर तो नहीं भाग रहे, दिमाग इधर उधर तो नहीं भाग रहा। बार बार अपने ऊपर सोचिए, आपको चिंतन करना है और कोई आपको बताने नहीं आएगा, आपको चिंतन करना है। और अपनी चिंतन करके अपनी डायरी खुद मेंटेन करनी है कि अब हमने अपना चिंतन आज क्या रखा, आज क्या सोचा, आज क्या किया। जो आपके चिंतन है, जो आपकी भावना है, जो आपकी विचारणाएं हैं, उन्हीं से आपकी प्रोग्रेस, आपकी प्रगति का मॉनिटरिंग होगा। तीसरा है मित्रों आराधना। आराधना का मतलब होता है समाज सेवा। क्या करें समाज सेवा, अरे पहले अपनी सेवा तो कर लो। अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। पहले अपने आप को सुधार लो। अगर अपने आप को सुधार लिया तो पहले सेवा हो गई। फिर अपने घर में अपने सहयोगी को सुधारो, पत्नी हो तो पत्नी, पति हो तो पति, भाई हो तो भाई, पिता हो, माता पिता हो तो हो, उनको सुधारो। बच्चे सुधार सकते हैं। बच्चा घर में बैठा था और बाहर जाके बोला, पिताजी घर में बैठे हैं अंदर और वो कह रहे हैं कि वो घर में नहीं है, आपसे मिल नहीं सकेंगे। झूठ बोलना सिखा दिया आपने, और आपकी पोल खुल गई, क्योंकि आपने अपने बच्चे को सिखा दिया। बच्चा ही आपको ट्रेन कर सकता है, बच्चा ही आपको सिखा सकता है। जो आप बच्चों को सिखा सकते हैं वो उस पर अमल करें तो सारा संसार स्वर्ग बन जाए, गुरुदेव का वाक्य। मित्रों इन सब चीज़ों पे ध्यान देना आप लोग, है ना। तो आराधना का मतलब होता है समाज सेवा। समाज सेवा है ना सुधार से, आत्म सुधार, आसपास के क्षेत्र में सुधार, कहीं गंदगी है तो उसको सुधारना, ठीक करना, पर्यावरण को ठीक रखना। सबसे बड़ा सुधार ये है कि लोगों के विचार गिर गए हैं, वैचारिक पतन हो गया है। इस वैचारिक पतन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम गुरुदेव का साहित्य दे सकते हैं। सत साहित्य का वितरण, अखंड ज्योति पत्रिका, युग शक्ति गायत्री पत्रिका, युग निर्माण योजना, प्रज्ञा अभियान पाक्षिक, ये हमारे पत्रिकाएं हैं जो नियमित रूप से प्रकाशित होती हैं। करीब करीब 15 लाख से लेकर 20 लाख प्रति माह जाती हैं और सबके पास जाती हैं। आप उनको पढ़ना सिखाइए, आप भी खुद पढ़िए, औरों को पढ़ने, औरों के पास पहुँचाइए। ये जनवरी महीना चल रहा है, फरवरी महीना चल रहा है, अब ये इस वर्ष के ग्राहक बनने का समय है। तो आप पाठक बनाइए, नए पाठक बनाइए, पुरानी पत्रिकाएं रखिए तो पढ़ने को दीजिए लोगों को। इस तरह से यदि आप लोगों को पढ़ने के लिए देंगे तो अच्छे विचार लोगों तक पहुंचेंगे। अच्छे विचार लोगों को पहुंचाने से बड़ी सेवा कोई नहीं है। कोशिश करिए अच्छे विचारों को विस्तार करने की प्रक्रिया, सत साहित्य का विस्तार करें। इन 3 चीज़ों को साधने के लिए ये कर्मयोग कहलाता है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, उपासना, साधना, आराधना। इन तीनों को साधना है तो दो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। क्या है, तप है, 2 तप है। पहला तप है समयदान, दूसरा तप है अंशदान। मैंने आपको 16 घंटे का, आपको 20 घंटे का हिसाब दे दिया था। 4 घंटे में आप क्या कर सकते हैं, एक आध हॉबी पाल सकते हैं। गार्डनिंग करना, व्यायाम करना,
जॉगिंग करना, घूमने जाना, पैदल जाना, ये कर लीजिए। 1 घंटा आप अपने आध्यात्मिक विकास के लिए, आत्मिक विकास के लिए पढ़ाई का क्रम बना सकते हैं, पर 2 घंटे समाज के लिए निकालिए। 2 घंटे समाज के लिए निकालिए। समाज के लिए क्या करें? गुरुदेव को दे दीजिए और गुरुदेव से कहिए आप जो उपयोग करना चाहें कराइए। ये 2 घंटे का संविधान प्रतिदिन यदि आप दे सकें तो आपके इस संविधान से हम आपका बहुत बड़ा काम करा सकते हैं। 2 घंटे मतलब सप्ताह में 14 घंटे, महीने में आपके 60 घंटे। आप महीने में एक साथ देना चाहते हैं तो आप 2 दिन दे दीजिए हमको, महीने में 2 दिन दे दीजिए, कोई से भी सैटरडे संडे दे दीजिए, कोई से भी समय दे दीजिए। ये 2 दिन हम आपका उपयोग कर लेंगे। यदि साल भर में देना चाहें तो 24 दिन दे दीजिए, हमको 1 महीना दे दीजिए, हम 1 महीने में आपको उपयोग कर लेंगे। आपको पड़ोस के गाँव में भेज देंगे, वहाँ आप जाके मिशन का प्रचार कीजिए, वहाँ जाके आप काम कीजिए, आप साहित्य का विस्तार कीजिए, झोला पुस्तकालय लटकाइए और बांट के दीजिए सब जगह। समयदान सबसे बड़ा महादान कहा गया है। समयदान युग धर्म है, इसलिए मिशन समयदान पर टिका हुआ है। हम सब लोगों ने समयदान किया शुरू में, समयदान में से कुछ लोग जीवनदानी के रूप में निकल के चले आए और उसी से मिशन इतना बड़ा खड़ा हुआ है। इसीलिए समयदान को सबसे बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है मित्रों, युग धर्म है। अंतिम है अंशदान, अपनी कमाई का एक हिस्सा भगवान के काम के लिए निकालना। नहीं साहब मुफ्त में मिल जाएगी तो दीक्षा तो मुफ्त में मिल जाती है, आपके यहाँ तो सब चीज़ मुफ्त में है, बिजली भी मुफ्त में है आपके यहाँ, खाना भी मुफ्त है आपके यहाँ, और आपके यहाँ रहना भी मुफ्त है, तो फिर सबके फिर दीक्षा भी मुफ्त में होगी? नहीं, दीक्षा मुफ्त में नहीं होती। गुरु को पार्टनर बनाना है, साझेदार बनाना है, गुरु के साथ शेयर होल्डरशिप करनी है, तो गुरु के लिए निकालना चालू करिए आज से। मैं 12 साल का था और मैं 12-13 साल की उम्र से मैंने 1 दिन की कमाई निकालना चालू। मैंने तो पूरे महीने भर की कमाई भेज दी थी, मेरी जो कुछ स्कॉलरशिप मिलती थी वो पूरी भेज दी थी गुरुदेव को। तो गुरुदेव ने उसमें से 6 रुपये निकाल करके बाकी पैसे वापस भिजवा दिए, 180 रुपये, 190 रुपये वापस भिजवा दिए कि ये 6 रुपये बहुत है बस 1 दिन की कमाई। मैं इतना प्रभावित हुआ गुरुदेव से, मैंने कहा इतने बड़े महान गुरु भी हैं जो आया हुआ पैसा वापस लौटा सकते हैं। और मैंने और भी कईयों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं हमारा 1 दिन का पैसा रखते हैं बस, वो 1 दिन की कमाई या 20 पैसा रोज या 1 रुपया रोज या 2 रुपया रोज, जो भी आपके पास संभव हो, आपसे संभव हो, वो भगवान के काम के लिए निकालिए। ये शांति कुंज का पूरा खर्च चलता है तो वह अंशदान से चलता है। यहाँ का गुरुद्वारा, यहाँ के गुरुद्वारे का खर्च पूरा, ये जो यहाँ का भोजनालय है, माँ अन्नपूर्णा का भोजनालय, जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ कभी किसी ज़माने में बगीचा हुआ करता था, बगीचे के बाद गुरुदेव ने टीन शेड बना दिया तो यहाँ पर भोजन चलने लगा। अब संख्या बढ़ गई तो भोजनालय फिर उधर शिफ्ट हो गया व्यास भोजनालय में। पर ये जो भोजन है, ये भोजन प्रसाद जो है, ये सब मुफ्त में है, ये सब निःशुल्क है, इसमें कहीं इसका खर्च पूरा हमारा क्षेत्र बियर करता है, आप लोग बियर करते हैं, आपकी जो दीक्षा का जो राशि आती है उससे बियर करते हैं। आपसे हमको ये नहीं कह रहे कि अभी तुरंत निकालिए, आप जब ऊपर जाएं प्रणाम करने के लिए तब दे दीजिएगा, तब चढ़ा दीजिएगा। ये गुरु को दिए बिना आपको नहीं मिलेगा, खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ ही रहोगे जीवन भर और गुरु से कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए हमेशा ये मान करके चलना कि हम यहाँ पे जो विश्वविद्यालय चल रहा है, विश्वविद्यालय का खर्चा, विद्यापीठ का खर्चा, ये सारा के सारा हम लोग बियर करते हैं, पूरा शांतिकुंज बियर करता है, वेद माता गायत्री ट्रस्ट बियर करता है। और उसको बियर करने के लिए, उसको सहन करने के लिए हम लोग जनता पर निर्भर है, हम लोग सरकार पर निर्भर नहीं है, यूजीसी पे निर्भर नहीं है, या किसी और चीज़ से, किसी और धनपति से, करोड़पति से पैसे नहीं लेते, हम आपसे लेते हैं। छोटा हिस्सा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप थोड़ा आज से निकालना चालू कर दीजिए। 6 रुपये निकालने में क्या दिक्कत है? 6 रुपये निकाल लीजिए। नहीं साहब हम ज़्यादा निकालना चाहते हैं, ज़्यादा निकाल लो, 1 दिन की कमाई निकाल लो। कितनी 1 दिन कमाई कितनी है आपकी? 30,000 रुपये महीने की कमाई है मान लो, तो 1 दिन कमाई कितनी हुई? 1,000 रुपये हुई कि नहीं? महीने में एक बार 1,000 रुपये का ड्राफ्ट, 1,000 रुपये का चेक, 1,000 रुपये का मनी ऑर्डर आप भेज दीजिए शांति कुंज। बस अब आप यहाँ के शेयर होल्डर हो गए, यहाँ की हर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सूचना मिलेगी और गुरुदेव का हर आशीर्वाद आपको मिलेगा और गुरुदेव की दीक्षा फलित होती चली जाएगी। तो ये 5 चीज़ों को पालन करने से होगी। अकेली मुझे अंतिम चीज़ मैं बोली, इससे मत मानना कि इसके माध्यम से अभी तक तो डॉक्टर साहब कुछ नहीं मांग रहे थे, पर मांगते अंत में मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। पैसा नहीं मांग रहा हूँ मैं, आपको वो भागीदारी की बात कह रहा हूँ कि गुरु के साथ भागीदारी। गुरु के पास जाते खाली हाथ नहीं जाते। दक्षिण भारत में बड़ी अच्छी परंपरा है, फल लेके जाते हैं, राशि लेके जाते हैं और रखते हैं चरणों में, और उसके बाद प्रणाम करके फिर आशीर्वाद लेते हैं। जबकि गुरु नहीं बनाया अभी, गुरु बनाने के पहले भी वो इस प्रकार की परंपरा है। अपने यहाँ भी परंपरा होनी चाहिए मित्रों, खाली हाथ नहीं, हम कुछ लेकर के जाएं। ये सब इतना सब ध्यान में रखना, 5 नियमों का ध्यान रखना। 3 नियम योग परक, 2 नियम तप परक। अंशदान तप है,
समयदान तप है, तप करना पड़ेगा, अपनी कटौती, अपनी खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी, तब जाके दे पाएंगे। आपके मन में कभी आएगा विश्वविद्यालय में इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई हमारे मन में ऐसा आ रहा है कि एक बच्चे की फीस हम दें? आप दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आप इकट्ठा करिए, आप 10 लोग मिलकर दे दीजिए, 20 लोग कार्यकर्ता, 20 कार्यकर्ता एक शक्तिपीठ के मिलकर नहीं दे सकते क्या? अगर आप चाहें तो आप दो। जो हमारे 20,000 30,000 रुपये का खर्चा एक बच्ची का आता है, एक बच्चे का आता है, वो आप बियर कर लीजिए, उस बच्चे को विद्यादान का पुण्य मिल जाएगा, उस बच्चे को अपने घर के खर्चे से बच जाएगी, कम से कम घर पे माता पिता ने कर्जा लेकर के उसको भेजा यहाँ पर, इसलिए विद्यादान का भी पुण्य एक मिल सकता है आपको। आप कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ ऐसे खांचा बांध लें, अंगूठा ऐसे रखें, छाती से चिपका लें, भावना ये करें कि आज के दिन हमारा एक नया जन्म हो रहा है, द्विजत्व, हम नया जन्म ले रहे हैं, दूसरा जन्म। ये दूसरा जन्म जो है ये भगवान का है। आज हम भगवान के पुत्र बनने जा रहे हैं, आज हम परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता से जुड़ने जा रहे हैं। भगवान करें आज के बाद इस जीवन में यही पुरुषार्थ ऐसा फलित हो कि आध्यात्मिक दृष्टि से हमारी प्रगति हो। दोनों आँखें अपने अंगूठे पर रखेंगे, अंगूठे से निगाहें हटाएंगे नहीं तब तक जब तक कि आपके पास गायत्री मंत्र जब जी बोल के टुकड़े टुकड़ों में आपसे बुलवाएंगी, उसके बाद जब तक आपके पास अभिमंत्रित जल नहीं पहुंच जाए, अभिमंत्रित जल की छींटा एक पड़ जाए, उसके बाद आप निगाह हटा करके प्रणाम कर लेंगे गुरुदेव माता जी को। अभी आप अपनी निगाह इसी पे रखेंगे और यहाँ से जी बोलेंगी आपको, और जी के साथ साथ आपको दोहराना है। पहले जी बोलेंगी, फिर आप दोहराएंगे। भावना करेंगे वो क्षण जिसको आप आज तक बोलते रहे, वो मंत्र बन के आपके जीवन का कायाकल्प करने जा रहा है। आपके दोनों अंगूठों पर, एक पर परम पूज्य गुरुदेव, एक पर माँ भगवती, एक पर यज्ञ पिता, एक पर माँ गायत्री, एक पर जीव, एक पर ब्रह्म, दोनों का अनूठा गठबंधन आपके जीवन में एक अनोखा परिवर्तन लाने जा रहा है। गायत्री मंत्र हमारे साथ टुकड़ों में दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी निगाहें अभी इसी तरह से केंद्रित रखेंगे जब तक अभिसिंचन न हो। ओम मापोहिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। ओम तस्मा अरंगमामो
यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः। ॐ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहिमा। निगाह ऊपर उठा लें। पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को हाथ जोड़कर नमन वंदन करें। दोनों हाथ ऊंचा कर लें और 5 देवताओं के आश्वस्त करते हैं। सूत्र दोहराएंगे। बोलिए ओम अग्ने अग्ने व्रतपते व्रतपते व्रतम व्रतम चरिष्यामि। चरिष्यामि। हाथ जोड़कर नमस्कार करें। ओम अग्नये नमः। ओम अग्नये नमः। दोबारा हाथ ऊंचा करेंगे। सूर्य भगवान से उनकी शक्ति ऊर्जा हमें मिले। ओम ओम सूर्य सूर्य व्रतपते व्रतपते व्रतम व्रतम चरिष्यामि। चरिष्यामि। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथ जोड़कर ओम नमस्कार करें। सूर्याय नमः। चंद्रमा देवता से हाथ ऊंचा करके शीतलता शालीनता ये सद्गुण मिले। ओम ओम चंद्र व्रतपते चंद्र व्रतपते व्रतम व्रतम चरिष्यामि। चरिष्यामि। दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करें। ओम चंद्राय नमः। ओम चंद्राय नमः। वायु देवता प्रार्थना सक्रियता हम निरंतर चलते रहेंगे, वायु की तरह से गतिशील रहेंगे। ओम ओम वायो वायो व्रतपते व्रतपते व्रतम व्रतम चरिष्यामि। चरिष्यामि। ओम वायवे नमः। ओम वायवे नमः। अब व्रतों के अधिपति देवराज इंद्र से देने का भाव जागृत हो, सदा देते रहें ऐसा भाव करते हुए आश्वस्त करते हैं। ओम ओम व्रतानाम व्रतानाम व्रतपते व्रतपते व्रतम व्रतम चरिष्यामि। चरिष्यामि। ओम इंद्राय नमः। ओम इंद्राय नमः। ओम नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।